कहानी की शुरुआत माइलो से होती है, जो कि अब पृथ्वी पर बचा हुआ आखिरी इंसान है और पृथ्वी के पूरी तरह से नष्ट होने में सिर्फ कुछ ही वक्त बचा है। जिससे पहले माइलो एक आखिरी वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर रहा है। अब हालात इतने बिगड़े कैसे? कहानी साल 2016 से शुरू होती है, जहां मौजूदा समय में पूरी ही दुनिया आपसी लड़ाई और भूखमरी के कारण बहुत बुरी हालत में है। जहां कई सारे देशों में सिविल वॉर शुरू हो चुकी है, वहीं लाखों बच्चे भूखे मर रहे हैं। और यहाँ से हमें छोटा माइलो भी दिखाया जाता है, जो कि चल नहीं सकता, मगर उसे आउटर स्पेस में बहुत दिलचस्पी है। सो वो उसी की पढ़ाई करता है। मगर किसी को भी पता नहीं था कि आज का दिन इंसानों के लिए बहुत बड़ा मोड़ लाने वाला है, जहां अचानक से सारी ही मशीनें मेल फंक्शन करने लगती हैं और सभी फोन सिग्नल्स अचानक से जैम हो जाते हैं और ऊपर से प्लेन्स जहां थे वहीं से नीचे लैंड होने लगते हैं, जिससे कि अब पूरी ही दुनिया भर में कोहराम मच जाता है कि अचानक से ये क्या हुआ है। तभी ऊपर आसमान में सूर्य की रोशनी बाधित होने लगती है और लोग पाते हैं कि अब हर जगह बड़े बड़े एलियन यूएफओस ने पृथ्वी को घेर लिया है। और यहाँ से तो अब हर किसी का डरना तय था। मिलिट्री बैकअप लेने लगती है, मगर उन्हें भी एलियंस की ताकत का अंदाजा नहीं था। वहीं सभी के साथ कुछ अजीब चीजें भी होना शुरू होती हैं, जहाँ हर किसी को अपने मर चुके फैमिली मेंबर्स दिखाई देने लगते हैं। और ये सब सिर्फ हेलुसिनेशंस थे, यानी कि ये एलियंस इंसानों के दिमाग में कैद उनकी मेमोरीज तक को जान सकते हैं। अब यहाँ से एलियन अलग अलग इंसानों को अपने वश में कर अपना संदेश संपूर्ण पृथ्वीवासियों को देने लगते हैं कि वे यहाँ इंसानों को कोई चोट पहुँचाने नहीं आए हैं, बल्कि वे तो यहाँ उनका भला करने आए हैं। और वे अब पृथ्वी को अन्याय, भूखमरी, वॉर और बीमारियों से पूरी तरह से मुक्त कर देंगे, जिसके बाद पृथ्वी पर सभी खुशहाल होंगे। और इस प्रकार इस नई पृथ्वी को यूथोपिया कहा जाएगा। अब शुरू में हर कोई कश्मकश में था कि एलियंस की मंशा क्या है, क्योंकि उनका पहली बार किसी एलियन लाइफ फॉर्म से कांटेक्ट हुआ है, जो कि उनकी सोच से भी कहीं गुना ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन अब दिन गुजरने लगते हैं, जहां एलियंस अपने कहे मुताबिक काम करना शुरू कर देते हैं और दुनिया भर से खबरें आने लगती है कि विभिन्न देशों की आपसी लड़ाई अब बंद हो गई है, सारी वॉर रुक गई है, दुश्मन देश हाथ मिला रहे हैं। और जैसा कि होना ही था, कुछ सुपर पावर देश इससे खुश नहीं है, क्योंकि अब उनके बनाए हथियार कौन खरीदेगा। और इन्हीं आपसी लड़ाइयों से वे फायदा कमाते थे। अब यहाँ से हमें रिक दिखाया जाता है, जो कि वैसे तो मसूरी का एक सीधा साधा फार्मर है, मगर इस इलाके के लोग उसकी बहुत सुनते हैं। और आज भी वो आसपास के लोगों को समझा रहा है कि शायद से उन्हें एलियन से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने इंसानों का भला ही किया है। अब शाम को रिक अपनी गर्लफ्रेंड एली के साथ घर पर था, जहां फिर से उसके घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मेल फंक्शन करने लगते हैं और उनका पूरा घर हिलने लगता है। सो दोनों बचने के लिए बेसमेंट में छुप जाते हैं। लेकिन अब एक लाइट पूरे घर को बिखेर देती है ताकि वो रिकी तक पहुंच सके। अब रिक ये देखकर बाहर आता है और पाता है कि बाहर एक बड़ा एलियन ड्रोन उसे लेने आया है। अब रिक इस शर्त पर उनके साथ चलने को तैयार होता है कि वे उसके घर को पहले जैसा कर देंगे। और ऐसा होते ही रिक अब उनके ड्रोन में बैठकर पृथ्वी के ऑर्बिट में मौजूद एलियन स्पेसशिप में चला जाता है, जहां रिक पाता है कि वो न्यूयॉर्क के एक होटल रूम में है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि यहीं उसने अपनी पहली पत्नी के साथ हनीमून मनाया था, जो कि बाद में एक जानलेवा बीमारी से मारी गई। और यहाँ से रिक समझ जाता है कि एलियंस उसकी मेमोरी का इस्तेमाल करके उसे ये इल्यूजन दिखा रहे हैं, जिसमें कुछ भी असली नहीं है। और तभी रिक को एलियन की आवाज सुनाई देने लगती है, जो कि अपना नाम कैरेलिन बताता है और कहता है कि उनकी एलियन सभ्यता को ओवरलॉर्ड कहा जाता है, जो कि पृथ्वी से तकरीबन 1000 लाइट ईयर्स दूर एक डिस्टेंट प्लेनेट से यहाँ आए हैं। जब उन्हें पता चला कि पृथ्वी नामक ग्रह पर इंसान रहते हैं, सो उन्हें इंसानों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अब तक भी इंसान अपने सोलर सिस्टम से बाहर तक नहीं जा पाए हैं। यहाँ से कैरेलिन कहता है कि रिक एलियंस और इंसानों के बीच एक एम्बेसडर का काम करेगा और आगे से एलियंस अपने सारे संदेश इंसानों तक उसी के जरिए पहुंचाएंगे। अब शुरू में रिक डर जाता है और कहता है कि एलियंस ने उसे ही क्यों चुना, उन्हें पृथ्वी के किसी पॉलिटिशियंस में से एक को चुनना चाहिए था।
मगर एलियन कहता है कि सभी पॉलिटिशियंस करप्टेड होते हैं और वे कभी भी सच नहीं बोलेंगे और निजी स्वार्थ के बारे में ही सोचेंगे, जबकि रिक साफ दिल का है और वो इंसानों और एलियन सभ्यता के बीच अच्छा लिंक बन सकता है। और यहाँ से कैरोलिन द्वारा रिक को एक एलियन गैजेट भी दिया जाता है। हालांकि अभी रिक को भी नहीं पता है कि इसका क्या करना है और ये उसे किस लिए दिया गया है। वही अब नीचे एक और बड़ा एलियन यूएफओ व्हाइट हाउस के ऊपर आ चुका था, जहां बहुत सारे बीमार और अपंग लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और एक औरत अपने बीमार बेटे को ठीक करने की गुहार लगाती है, जो कि एक जानलेवा बीमारी से पीड़ित है और जिसका की इलाज अभी इंसान ढूंढ नहीं पाए हैं। वहीं अब तक एलियंस ने रिक को वापिस से उसके घर पर छोड़ दिया था, जहां हर कोई जान जाता है कि रिक पहला इंसान है जो कि एलियन शिप से होकर आया है। सो एफबीआई जल्दी से उसके पास पहुंचती है और पूछने लगती है कि एलियंस ने उससे क्या कहा, जहां रिक उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है। मगर फिर भी एफबीआई को एलियंस की नियत पर शक था, सो वे उनका दिया हुआ वही एलियन गैजेट रिक से ले लेते हैं। लेकिन तभी वो एलियन डिवाइस अपने आप बंद हो जाता है और ऐसा होते ही व्हाइट हाउस पर उस बच्चे की बीमारियां अपने आप ठीक होने लगती हैं और यहाँ से कुछ ही घंटों में अब पूरी दुनिया से खबरें आने लगती हैं कि जितने भी लोग जानलेवा बीमारियों से ग्रस्त थे वे सब के सब अब अपने आप ठीक हो रहे हैं। वे भी ऐसी बीमारियां जिनका क्योर आज तक भी इंसान ढूंढ नहीं पाए थे। वहीं अब रिक व्हाइट हाउस पर जाकर सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एलियंस का दिया हुआ मैसेज देता है कि उस एलियन सभ्यता का नाम ओवरलॉर्ड है और वे चाहते हैं कि वे इंसानियत को आगे बढ़ाएं। यहाँ प्रेस से पूछे जाने पर कि एलियंस खुद को इंसानों के सामने क्यों नहीं ला रहे, रिक उन्हें बताता है कि उस एलियन का नाम कैरोलिन है और उसने कहा है कि अभी इंसान उन एलियंस को देखने के लिए तैयार नहीं है और जब तक इंसान तैयार होंगे तब एलियंस खुद ही उनके सामने आ जाएंगे। अब यहाँ से समय गुजरता है और जब भी एलियंस को रिक के जरिए इंसानों को कोई मैसेज देना होता, वे रिक को अपने ड्रोन से अपनी शिप में बुला लेते। और अब ऐसे ही धीरे धीरे 6 महीने गुजर चुके हैं, जहां एलियंस ने पृथ्वी से लगभग सारी बीमारियां खत्म कर दी हैं। वहीं भुखमरी भी काफी हद तक कम हो चुकी है, जहां रिक को लिंक बनाकर कई दुश्मन देशों के बीच सुलह भी करवाई जा चुकी है। यानी कि अब तक एलियंस ने सब कुछ पृथ्वी के भले के लिए ही किया है। मगर अभी तक भी कुछ लोगों को लगता है कि इन सब के पीछे एलियंस का कोई बड़ा जाल है और वे पृथ्वी पर कब्जा करना चाहते हैं। और ऐसी ही सोच रखने वाले अब हजारों लाखों लोग सड़कों पर एलियंस पर भरोसा न करने के लिए प्रोटेस्ट तक करने लगते हैं। और एक ग्रुप भी उन्होंने बना लिया है, फ्रीडम लीग, जिसे कि एक बड़े मीडिया चैनल का मालिक यूगो फंड कर रहा है। और अब तक एलियंस पर भरोसा ना करने वाले लाखों लोग उस ग्रुप से जुड़ भी चुके हैं, जो कि चाहते हैं कि एलियंस पृथ्वी को इंसानों के हवाले छोड़कर यहाँ से अपने होम प्लेनेट पर वापस चले जाएं। सो इन्हीं लोगों का भरोसा जीतने के लिए अब रिक कैरोलिन को सब इंसानों के सामने खुद को आने को कहता है। मगर कैरोलिन अभी इंसानों के सामने नहीं आना चाहता। वहीं दूसरी ओर माइलो, जो कि काफी इंटेलिजेंट था, तो उसे फिजिक्स की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। माइलो इतना इंटेलिजेंट है कि सिर्फ न्यूज में ही एलियंस को देखकर उसने उनकी टेक्नोलॉजी तक को डाइसेक्ट कर लिया है। अब एक शाम जब उसकी माँ घर पर वापस नहीं आती तो वो उन्हें ढूंढने जाता है, जहां वो पाता है कि एक क्रिमिनल उसकी माँ से बहस कर रहा है और वो उसकी माँ को मारता भी है। जिसके बाद माइलो उसे रोकने लगता है, जिससे गुस्सा होकर अब वही क्रिमिनल माइलो को भी गोली मार देता है, जिसे देख माइलो की माँ उसे गोद में लेकर रोने लगती है। लेकिन तभी ऊपर से एलियन शिप उन्हें नोटिस करती है और वे अचानक से ही अब उसी क्रिमिनल को वहीं मार डालते हैं। और मिलो पाता है कि अब उसके गोली के घाव अपने आप भर गए हैं। इतना ही नहीं, अब तो वो चल भी पा रहा है। अब यहाँ से तो ये खबर हर ओर फैल जाती है और हर ओर इसी पर डिस्कशन होने लगता है, क्योंकि इसका मतलब है कि अब पृथ्वी पर हर इंसान पर एलियंस की नजर है और अब इंसानों की कोई फ्री विल बची ही नहीं है। अब वो क्रिमिनल अपराधी तो था, मगर उसे बिना कोर्ट में लाए ही उसे मार डाला गया। तो क्या एलियंस खुद को भगवान समझते हैं? वहीं रिक एली के साथ था, जहां एली उसे समझाने लगती है कि रिक उन एलियंस के कारण कई खतरे में ना आ जाए। और ऐसा होता भी है, जब कुछ ही देर बाद रिक को कोई बेहोश कर देता है और जब उसकी आंख खुलती है
तो वो पाता है कि उसे फ्रीडम लीग के लोगों द्वारा किडनैप किया गया है, जो कि चाहते हैं कि एलियंस पृथ्वी को इंसानों के पास छोड़कर चले जाएं। जहां घर पर परेशान एली एलियंस तक मैसेज पहुंचाने लगती है कि किसी ने रिक को किडनैप किया है। वहीं रिक से अब ह्यूगो मिलता है और कहता है कि रिक उससे मिल जाए और लोगों से कहें कि वे सभी मिलकर एलियंस को यहाँ से जाने को कहें। लेकिन ह्यूगो को अभी पता नहीं था कि जो भी वो कह रहा है वो सब कुछ बाहर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, जहाँ ह्यूगो आगे कहता है कि वो इंसानों को ही पृथ्वी अपनी गलतियों से तबाह करते देख सकता है, मगर वो कभी नहीं चाहेगा कि कुछ बाहरी एलियंस आकर उन्हें कंट्रोल करे, चाहे इससे इंसानों का भला ही क्यों ना हो। अब यहाँ से रिक ह्यूगो का साथ देने से मना कर देता है, जिसके बाद ह्यूगो रिक को ही जान से मारने का ऑर्डर देता है। और जब रिक को मारने के लिए गोली चलाई जाती है तब एलियंस समय को वहीं रोक देते हैं, क्योंकि एलियंस तो वैसे भी सब कुछ देख रहे थे और वे सब ह्यूगो को सबके सामने एक्सपोज करने के लिए रुके हुए थे। तो यहाँ से वे रिक को वहां से निकाल लेते हैं, जहाँ रिक पाता है कि उसकी मरी हुई पत्नी का इल्यूजन उसे अपने पास बुला रहा है, मगर रिक उसके पास नहीं रुक सकता और वो घर एली के पास चला जाता है। अब अगले ही दिन रिक एलियन से पूछने लगता है कि जब वे हर इंसान पर नजर रख ही सकते हैं तो उन्होंने उसे किडनैप ही क्यों होने दिया। जहां कैरोलिन उसे बताता है कि ताकि वे ह्यूगो को लोगों के सामने बेइज्जत कर सकें और इसी के असर से अब फ्रीडम लीग से जुड़े हुए लोग उससे दूर हो रहे हैं और एलियंस को अपना रहे हैं। और यही तो कैरोलिन चाहता था। यहाँ रिक आगे उससे पूछता है कि अब तक पृथ्वी पर सब कुछ ठीक हो चुका है, सारी वॉर्स खत्म हो चुकी हैं, तो अब तो कैरोलिन को इंसानों के सामने आ जाना चाहिए। मगर कैरोलिन कहता है कि अभी भी इंसान उन्हें देखने के लिए तैयार नहीं है। अब यहाँ से रिक कैरोलिन का चेहरा देखने के लिए जल्दी से मिरर के पीछे से उसका फोटो खींच लेता है और घर आकर एली के साथ पहली बार उस एलियन का फोटो देखता है, जहाँ से दोनों समझ जाते हैं कि क्यों वे एलियंस खुद को इंसानों के सामने नहीं ला रहे। अब वे एलियंस दिखने में कैसे होते हैं हमें जल्दी ही पता चलने वाला है। अब जब चूंकि विश्व में सब कुछ ठीक हो चुका है तो रिक एली को शादी के लिए प्रपोज भी करता है और कहता है कि वो अब अपनी मरी हुई पत्नी को भुलाना चाहता है और एली भी अब उसके साथ एक नई लाइफ की शुरुआत के लिए तैयार हो जाती है। वहीं बाहर की दुनिया का माहौल काफी वियर्ड था, जहां काफी सारे लोग एलियंस के सपोर्ट में थे, जबकि अभी भी कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि इंसान किसी एलियन लाइफ फॉर्म के इशारों पर चले। वहीं अब तक खबर भी आने लगती है कि ह्यूगो ने खुद की ही जान ले ली है। वहीं छोटा माइलो अब उन एलियंस का होम प्लेनेट ढूंढने के लिए रिसर्च करने लगता है, जहां वो काफी परेशान भी था क्योंकि एलियंस आने के बाद अब इंसानों ने खुद से स्पेस ट्रैवल की सारी रिसर्च बंद कर दी है और नासा भी जल्दी ही बंद होने वाला है। यानी कि धीरे धीरे इंसान अब सिर्फ एलियंस पर ही आश्रित रहने लगे हैं। और यहाँ से अब ऐसे ही 15 साल गुजर चुके हैं। माइलो अब बड़ा हो चुका है, जहाँ उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और वो फाइनली खगोल वैज्ञानिक भी बन चुका है। उसने बचपन से ही अपनी सारी लाइफ उसी एलियन लाइफ फॉर्म ओवरलोड का होम प्लेनेट ढूंढने में लगा दी है। वहीं पूरी दुनिया में अब कोई भी अलग देश नहीं बचा है, जहाँ सारी ही पृथ्वी पर सिर्फ एक ही यूनिफाइड गवर्नमेंट चलती है। यानी कि पिछले 15 सालों में एलियंस ने पृथ्वी पर सब कुछ बदल कर रख दिया है। वहीं रिक भी पिछले 15 सालों से एली के साथ हैप्पीली मैरिड है। हालांकि उनकी शादी के बाद से अब तक उन्हें कोई बच्चा पैदा नहीं हो पाया है। वहीं पूरी पृथ्वी पर अब 0% क्राइम रेट आ चुका है, जहां कोई भूखा नहीं रहता। पूरी दुनिया में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को जीने के लिए पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं लोग अपने घरों का दरवाजा खुला रखते हैं क्योंकि अब कुछ भी चोरी नहीं हो सकता। और चूंकि अब एलियंस ने पृथ्वी को अपने अनुसार पूरी तरह से ढालने का गोल अचीव कर लिया है, तो एलियन कैरोलिन ने अब फाइनली खुद को इंसानों के सामने लाने का फैसला किया है, ताकि इंसान पहली बार उन्हें देख सके, उस एलियन लाइफ फॉर्म को जो पिछले 15 सालों से पृथ्वी पर सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, जिन्होंने पृथ्वी को स्वर्ग बना दिया है। और इसी के लिए एक बहुत बड़ी इवेंट ऑर्गेनाइज की जाती है, जहां लाखों लोग
पहली बार एलियंस को देखने वाले हैं और वे एक बड़ी इमारत को उत्सुकता से देखने लगते हैं जहां से पहली बार एलियंस उन्हें दिखाई देगा। और वहां एलियन कैरोलिन का शिप लैंड होते ही दो बच्चे उसे लेने जाते हैं और यहाँ से कैरोलिन एलियन अब पहली बार दुनिया के सामने आता है, जो कि बिल्कुल एक डेविल के जैसे लग रहा था। अब लोगों को ये देख काफी ही अजीब लगता है क्योंकि उन्होंने एलियंस को किसी गॉडली बीइंग की तरह इमेजिन किया था, मगर चूंकि ये एलियंस इंसानों का भला ही कर रहे थे तो इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ अब तक पृथ्वी पर हर तरफ खुशी ही खुशी है, ना किसी को खाने की कमी है, ना कोई बीमारी है। वहीं उन्हें अनलिमिटेड एनर्जी भी मिल चुकी है, जो कि पर्यावरण के लिए भी बिल्कुल खतरनाक नहीं है। और अब इंसान ज्यादा हेल्दी और लंबा जीवन जीने लगे हैं, मगर माइलो अभी भी इन सबसे खुश नहीं है क्योंकि अब तक इंसानों ने खुद से विज्ञान की खोजें करना लगभग बंद कर दिया है, जहां सारे ही स्पेस प्रोग्राम अब बंद किए जा चुके हैं। और अब तो माइलो जिस रिसर्च सेंटर में काम करता था वो भी जल्द ही बंद होने जा रहा है। वहीं माइलो की साथी रेचल भी इससे काफी दुखी है क्योंकि माइलो ने ओवरलॉर्ड्स एलियंस पर रिसर्च करने में पूरा जीवन लगा दिया कि वे कहां से आए हैं और किस भाषा में बात करते हैं, वहीं उनकी टेक्नोलॉजी का राज क्या है। मगर बाकी इंसानों को जैसे ये सब जानने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। वहीं अब एक रात रिक के घर फिर से एलियन शिप की लाइट आती है और चूंकि आज ये कई सालों बाद हुआ है तो जल्दी से रिक लाइट का पीछा करता है, जहां वो पाता है कि कैरोलिन खुद से ही उससे मिलने आया है, मगर वो काफी बुरी खबर के साथ आया था। यहाँ से कैरोलिन रिक को अपने पृथ्वी पर आने का असली कारण बताना शुरू करता है और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, जहाँ कैरोलिन बताता है कि उनकी लाइफ फॉर्म इंसानों को पृथ्वी के साथ पूरी तरह से जल्द ही नष्ट करने वाले हैं। अब ये सुन रिक के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है क्योंकि वे इतने सालों से इंसानों की मदद करते आ रहे हैं। यहाँ कैरोलिन उसे बताता है कि उन्हें शुरुआत से ही पृथ्वी को नष्ट करना था क्योंकि इंसान अभी टेक्नोलॉजी के मामले में काफी ज्यादा पीछे हैं, सो उन्हें इसे पूरी तरह से नष्ट करना होगा। हालांकि उन्हें पृथ्वी से कुछ चाहिए जो कि वे जल्द ही ले भी लेंगे। और उन्होंने पिछले 15 सालों से पृथ्वी पर सब इंसानों का भला इसलिए किया ताकि विलुप्त होने से पहले इंसानी सभ्यता एक आखिरी बार कुछ समय खुशियों में बिताए, यानी कि पिछले कुछ समय से सब कुछ इंसानों की वॉर का खत्म करना, उनकी बीमारियों को ठीक करना, सबको खुश रखना, वो सब कुछ उन्हें मारने से पहले का उनके लिए आखिरी तोहफा था। वहीं दूसरी ओर माइलो ने उसी एलियन सभ्यता ओवरलॉर्ड के होम प्लेनेट का पता लगा लिया था, जो कि पृथ्वी से लगभग 1000 लाइट ईयर्स दूर है। और वहाँ एलियन शिप से जाने पर वैसे तो 100 दिन लगेंगे, मगर टाइम डायलेशन के कारण पृथ्वी पर 40 साल बीत जाएंगे। यानी कि अगर वो एलियन प्लेनेट पर जाने का फैसला करता है तो वो रिचल से फिर कभी नहीं मिल पाएगा। मगर माइलो फाइनली फैसला कर लेता है कि वो एलियंस का असली मकसद पता करने के लिए उनके होम प्लेनेट, जो कि यहाँ से पूरे 1000 लाइट ईयर्स दूर है, वहाँ जरूर जाएगा। मगर क्या माइलो सही सलामत उस एलियन प्लेनेट पर पहुंच भी पाएगा? वहीं एलियंस का पृथ्वी को नष्ट करने के पीछे असली कारण क्या है और ऐसा क्या है जो उन्हें पृथ्वी से हासिल करना था, ये सब कुछ पता चलेगा इसके दूसरे और आखिरी पार्ट में। तो आपको ये पहला पार्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। थैंक यू।